एक सिचुएशन आपके सामने लिखी है, सॉल्व, ये जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस हैं। कहता है कि इन इक्वेशंस की सबसे पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं एंड आफ्टर दैट उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन बताएं क्या आता है, देन उसको किस में कन्वर्ट करें, रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्यूशन की तरफ जाएं, सॉल्यूशन का बताएंगे जी। ओके, सबसे पहली चीज है कि ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, यानी इन इक्वेशंस के कोरेस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ओके, देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, बेसिकली हम इसके कोएफिशिएंट से जो है ना वो एक मैट्रिक्स डेवलप करते हैं। ओके, दैट इज 1, कॉलम में जाएंगे तो 2 and 2। ओके, y में आपके पास कॉलम में क्या है जी, 2, 1 and 3, और z में आपके पास है दैट इज इक्वल्स टू 1, 2 and -1। और अगर मैं यहां पर इंसर्ट कर दूं कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ, ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास होती थी ये मैं यहां पे इंसर्ट कर रहा हूं, 2, -1 and 9। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इन इक्वेशंस के कोरेस्पॉन्डिंग इनकी क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जब भी आपको सॉल्यूशन के लिए कहा जाएगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके उसमें आप देखिएगा, सबसे पहला काम ये है कि आपने गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस को किस में कन्वर्ट, उनकी क्या बनानी है, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। ओके, सेकंड ये है कि बाय मीन ऑफ रो ऑपरेशन करते हुए आप इस डॉटेड लाइन से पहले यहां पर क्या करते जाएंगे, चेंजेस करते जाएंगे, यानी इस मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट करना है सबसे पहले एचेलन फॉर्म में, ठीक है, देन आपने किसकी बात करनी है, सॉल्यूशन की बात करनी है, फिर उसी को किस में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस एचेलन फॉर्म में, एंड देन किसकी बात करेंगे हम जी, सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये आपके सामने सेट ऑफ इक्वेशंस और इनकी क्या है, कन्वर्जन है किसके अंदर, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर। ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है दैट इज 1, 2 and 1, इसको ऑब्जर्व करें, यहां पर आपके पास जो लीडिंग एंट्री है दैट इज 1। लीडिंग एंट्री क्या है हमारे पास, 1 है, और लीडिंग एंट्री से बिफोर नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, क्लियर, नहीं है। ओके, तो इसका मतलब है कि आपको यहां पर लीडिंग एंट्री 1 चाहिए थी, तो 1 है आपके पास, और नंबर ऑफ जीरोस हूं या ना हूं इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसमें सक्सेसिव रो पे जाएं, सक्सेसिव रो में आपके पास जो लीडिंग एंट्री है वो 2 है, लीडिंग एंट्री क्या है यहां पर, 2 है, और यहां पर भी नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं, नंबर ऑफ जीरो नहीं है। होना क्या चाहिए था, एचेलन फॉर्म में जो सक्सेसिव रो है इसमें आपके पास नंबर ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग रो, यानी कम से कम एक जीरो यहां पर होना चाहिए था लीडिंग एंट्री से पहले, लीडिंग एंट्री से पहले। लीडिंग एंट्री आपके पास यहां पे 1 है, सो काम ये होगा कि हमने इस एंट्री को समहाउ क्या करना है, जीरो करना है, समहाउ इसको क्या बनाएंगे हम, जीरो बनाएंगे इस कॉलम में। तो हम रो ऑपरेशन बेसिकली यहां पे कर रहे हैं, और देखिएगा जरा, आई एम गोइंग, ऑपरेशन में आपके सामने लिख रहा हूं, बेसिकली R1 तो हमारे पास फिक्स है, इसको हम चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी जी, 1, 2, 1 and 2, ठीक है, देयर इज नो नीड टू चेंज एनी सॉर्ट ऑफ चेंज, ठीक है जी। चाहिए क्या, इस 2 की जगह पे मुझे 0 चाहिए, 2 की जगह पे मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब ये 2, 0 कैसे होता है, रो ऑपरेशन हम बेसिकली कर रहे हैं, तो चेंज आपके पास बेसिकली आएगा सेकेंड रो में, सो आई विल राइट R2 माइनस जो फर्स्ट रो है उसको, इस जिसको 0 बनाना चाहते हैं जिस नंबर, इसी नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2R1, R2 माइनस 2R1 आ जाएगा। देखेंगे R2 में एंट्री जो है मेरे पास, सिर्फ एक अप्लाई करूंगा जी, R2 में एंट्री मेरे पास है 2 माइनस 2, और R1 में मेरे पास एंट्री क्या है, 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 0, ठीक है, यानी ये क्या बन जाएगा मेरे पास, दिस विल बिकम्स आफ्टर दिस ऑपरेशन, ये जो 2 है ये क्या बन जाएगा, 0। व्हाट अबाउट 1 क्या बनेगा, सेम 1 के ऊपर भी यही ऑपरेट करेंगे आप,
आई विल राइट 1, ओके, माइनस 2 इंटू R1, इस 1 के कोरेस्पॉन्डिंग R1 में जो एंट्री आपके पास दैट इज इक्वल्स टू 2, सो 2 2 जा 4 and 1 minus 4, the result is minus 3. Okay, here it will becomes minus 3. ठीक है जी. Further 2 है R2 में, okay, I will write 2 minus 2 into इस 2 के corresponding R1 में क्या है आपके पास, that is equals to 1. ठीक है. So again ये क्या चीज बन जाएगी आपके पास, it will becomes, okay, 2 minus 2, the result is 0. नेक्स्ट माइनस 1 है, आई विल राइट माइनस 1 हेयर, माइनस 1 माइनस 2 इंटू इस R1 की जगह पे इसके करेस्पॉन्डिंग क्या है आपके पास 2, सो 2 2 जा 4, माइनस 5. ठीक है, ये बेसिकली मैंने R2 को टैकल किया है, R2 को टैकल किया है मैंने. ओके, व्हाट अबाउट R3? R3 में भी मेरे पास चूंकि जब हम एचेलन फॉर्म की बात करते हैं या फिर साथ में चूंकि हम रिड्यूस एचेलन फॉर्म की भी बात हो रही है, तो इस लीडिंग एंट्री के नीचे जो एंट्रीज हैं इनको हम क्या कर देते हैं, 0 बना लेते हैं. ठीक है, अपनी आसानी के लिए. तो आपके पास अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके पास 2 अपीयर हो रहा है. तो बेसिकली चेंज किस में आ रहा है जी, आपके पास चेंज आ रहा है R3 में, माइनस विद रिस्पेक्ट टू किस चेंज आ रहा है आपके पास R1. ओके ओके, लुक यहां पर आपके पास ये जो 2 है इसको हम 0 बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, R1 को इसी 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपके पास ये जो रिजल्ट है क्या बन जाएगा, 0. हाउ इट विल बिकम 0, हाउ इट विल बिकम 0, आप देखेंगे R3 में आपके पास 2 है, माइनस 2, R1 में आपके पास क्या है 1, इसके कोरेस्पॉन्डिंग R1 में क्या आपके पास 1 है, सो द रिजल्ट इज 0. ओके, 3, अब यहां 3 कंसीडर करेंगे, माइनस, जब आपने 3 कंसीडर किया तो हो क्या रहा है यहां पर आपके पास 2 इंटू R1, 3 के कोरेस्पॉन्डिंग यहां पे आपके पास क्या है 2 2 2 4 और 3 माइनस 4, द रिजल्ट इज माइनस 1. ठीक है जी, रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास जी, माइनस 1 आ जाएगा. ओके, हियर आई विल राइट माइनस 1. नेक्स्ट वन है आपके पास माइनस 1, आई विल राइट माइनस 1 हियर, माइनस 2 इंटू इन प्लेस ऑफ R1 आई हैव 1, द रिजल्ट इज minus 2 minus 1 minus 3. okay, I will write minus 3 here. What about this one, 9 है, I will write 9 minus 2 into in place of R1 I have 2, so 2 2 are 4 and 9 minus 4, the result is 5 plus 5 बन जाएगा आपके पास ये. ठीक है, ये फर्स्ट रो ऑपरेशन करके किया क्या मैंने, एचेलन फॉर्म की तरफ जाते हुए लीडिंग एंट्री मुझे 1 मिली, फर्स्ट रो में 0 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो नेक्स्ट रो है आपके पास जिसको हम सक्सेसिव रो कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होने चाहिए आपके पास, लीडिंग एंट्री से बिफोर 1 होना चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए. तो मैंने क्या कर दिया, 1 बना लिया है आपके पास ये. सेकंड रो में जो आपके पास लीडिंग एंट्री है, अभी बजाहिर मेरे पास लीडिंग एंट्री क्या है यहाँ पर -3, इसको मैंने क्या बनाना है, 1 बनाना है. और इसको 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं इस R2 को डिवाइड कर दूंगा किससे, -3 से. R2 को किससे, ऑपरेशन एंड इन रो ऑपरेशन व्हाट आई एम डूइंग, ऑपरेशन क्या करना है मैंने, इस -3 को क्या बनाना है, ये जो लीडिंग एंट्री बजाहिर अभी -3 है, इट मस्ट बी 1, सो क्या करेंगे हम -1/3 इंटू R2, यानी R2 को आप क्या करेंगे, -1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बाकी जो 2 रोज है एज इट इज आ जाएंगे, यानी 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2, ये एज इट इज है, इनमें कोई चेंज नहीं है आपके पास. 0 -1 -3 0 -1 -3 एंड द रिजल्ट इज 5. लेकिन जब हम 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, यानी यहाँ पे क्या करें, -3, R2 की जगह पे क्या आपके पास 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, द रिजल्ट इज 0. ओके, अब क्या है -3, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 3 से क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा जी, 1. लीडिंग एंट्री मैंने क्या बना ली, 1 बना ली जी. 0 है तो इट विल अगेन 0, और जब इस -5 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 1 5 डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास रिजल्ट बन जाएगा.
अब देखेंगे कि क्या जो हम डेफिनेशन लेके चले थे एचेलन फॉर्म के, उसके ऊपर हमारी ये जो दो रोज हैं फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री आपके पास 1 है और इस लीडिंग एंट्री से बिफोर नंबर ऑफ जीरोस नहीं है। सेकंड रो में आपके पास लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है और इससे पहले आपके पास क्या है, 0 है। तो जो पहली आपके पास कंडीशन थी कि सक्सेसिव रो में नंबर ऑफ जीरोस ग्रेटर होने चाहिए किससे, प्रीसीडिंग से, तो वहां पर नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं, यहां पर 1 0 है, तो ये फुलफिल होगी कंडीशन नंबर 1। ओके, नाउ आपके पास टास्क ये है कि इस 1 के नीचे वाली एंट्री क्या होनी चाहिए, आपके पास 0 होनी चाहिए। जब ये 0 होगी तो क्या होगा, जो प्रीसीडिंग रो है इसमें लीडिंग एंट्री से पहले 1 0 है, जो सक्सेसिव रो है उसमें लीडिंग एंट्री से पहले कम से कम कितने 0 होने चाहिए, कम से कम 2 0 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे पास अभी क्या है, यहाँ पर 1 0 है, तो अब टारगेट क्या है कि इस 1 के नीचे वाली एंट्री को क्या बना दो, आप 0 बना दो। समहाउ इसको क्या बना दें हम, 0 करेंगे बाय मीन ऑफ रो ऑपरेशन। अगेन रो ऑपरेशन है। ओके, रो ऑपरेशन हमें बताएगा कि हमने इसको 0 कैसे करना है जी। ओके, देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। जिनमें कोई चेंज नहीं है एज इट इज आ जाएंगे। लाइक आई विल राइट हियर 1 2 1 एंड हियर इट इज 2 5/3 0 1 एंड 0। थर्ड रो में चेंज आएगा। अच्छा, थर्ड रो में चेंज विद रिस्पेक्ट टू R2 आएगा, क्योंकि 1 के नीचे हम 0 बनाना चाहते हैं ना, तो जिस एलिमेंट के नीचे हम 0 बनाना चाहते हैं देखेंगे कि वो किस रो में है, ठीक है। तो वो सेकंड रो है हमारे पास, तो चेंज हमारे पास आ रहा है बेसिकली R3 में और विद रिस्पेक्ट टू क्या आ रहा है जी, R2 आ रहा है। ओके, R3 में आपके पास है -1, यानी मैं यहां पे लिखता हूं -1, ठीक हो गया। तो -1 प्लस क्या करना पड़ेगा, मुझे R2 करना पड़ेगा, क्योंकि -1 + 1 करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। यानी यहां पर मैं क्या बनाना चाहता था, 0, ये तो 0 ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। यानी ये ऑपरेशन इस एलिमेंट पे अप्लाई किया मैंने, तो -1 + 1 द रिजल्ट इज 0। व्हाट हैपेंस हियर, यू विल राइट -3, ओके, प्लस इन प्लेस ऑफ R2 आई हैव 0, द रिजल्ट इज -3। तो यहां पे क्या लिख देंगे जी हम, -3। 5 में क्या बनेगा, 5 एंड प्लस R2 में है 5/3, सो 5 3 15 प्लस 5, द रिजल्ट इज 20/3 आ जाएगा जी मेरे पास। ओके, सो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 20/3 जी, ठीक है। ये एक हमारे पास ऑपरेशन हुआ। अब अगेन चेक करें, ये दो रोज तो एचेलन फॉर्म की पहली कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ओके, ये रोज देखते हैं कि एचेलन फॉर्म की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं जी। ओके, ये सक्सेसिव रो है और ये प्रीसीडिंग रो है। इस ओके, अभी चूंकि हमने लीडिंग एंट्री को 1 नहीं बनाया हुआ, तो लीडिंग एंट्री को पहले क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। अगेन आई विल हैव अ रो ऑपरेशन, और इन रो ऑपरेशन में 0 है -3, ये जो लीडिंग एंट्री है इसको क्या बनाना है, मैंने 1 बनाना है। -3 है तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस हम करके आए थे, यानी -1/3 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दे, R3 कर दे, R3। तो अगर मैं यहाँ पे देखेंगे 0, R3 की जगह पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग द रिजल्ट इज 0। अगेन 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग द रिजल्ट इज 0। -3 है, जब मैं यहाँ पे -3 लिखूंगा तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, मेरे पास प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1, और ये 20/3 है। ओके, लेट्स सी, -1/3 इंटू 20/3, तो 3 3 क्या आ जाएगा 9, यानी मेरे पास बन जाएगा -19 और 21 जा। ओके, लेट्स सी, -20/3 आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, -20/3 नहीं बल्कि 3 × 3 क्या हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा जी। -20/9 बन गया है आपके पास। बाकी जो दो रोज हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज आ जाएंगी। 1 2 1 and 2 0 1 0 and this will becomes 5/3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब चेक करें, जो लीडिंग एंट्री है इससे पहले आपके पास क्या है, 1 0। सक्सेसिव रो में लीडिंग एंट्री से पहले कितने जीरोज हैं जी, 2 जीरोज। आगे रो ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम इसे स्टॉप कर लेंगे। टारगेट ये था
टारगेट ये था सॉल्व, ठीक है। हुआ क्या, हमने स्टार्ट में ये कहा था कि ये जो मैट्रिक्स है इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में, सॉरी एचेलन फॉर्म में। तो ये मेरे पास ये जो पोर्शन था किस में कन्वर्ट हो गया जी, एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब ये एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये किसका कोफिशिएंट है, लुक हियर, ये 2 किसका कोफिशिएंट था, x का, 3 किसका कोफिशिएंट है, y का। इस R3 की अगर मैं बात करूं और z का कोफिशिएंट क्या मेरे पास यहाँ पे -1 है। लेकिन अभी जो मेरे पास मैट्रिक्स बनी है तो ये जो नंबर्स हैं ये किसी के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं R3 से आप पीछे जा रहा हूं, R3 से, ओके, ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट और ये z का कोफिशिएंट है, ठीक है, इक्वल्स टू जो नंबर आ जाएगा यही हमने लिया था ना, देखें 2x 3 और -2 3 -1 और इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल्स टू क्या लिया था मैंने, 9 लिया था। तो ये जो रो है ये क्या जनरेट कर रही है जी, देखिएगा जी, फ्रॉम R3 0 into x plus 0 into y plus 1 into z will be equals to -20/9, ठीक है। तो 0x 0y लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं z, और z की वैल्यू हमें क्या मिली है जी, -20/9। तो सॉल्व का मतलब क्या होता है कि इन इक्वेशंस में जो अननोन है उनकी वैल्यू फाइंड करें। तो इस ये जो हमारे पास रिड्यूस एचेलन फॉर्म बनी है इसकी हमने क्या फाइंड कर ली है जी, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज z इज इक्वल टू -20/9। ओके, इससे प्रीवियस रो में जाएं, R3 की बात की थी मैंने, अब बात करते हैं फ्रॉम R2। ओके, इन R2 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, क्योंकि सेकंड पे आपके पास क्या होता है, आपके पास जी y है, सो y इज इक्वल्स टू व्हाट, 5/3, क्योंकि z की जगह पे अगेन आपके पास क्या है, 0 है। ओके, 1 2 एंड 1 ये किसको रिप्रेजेंट कर, R1 की अगर हम बात करें तो R1 में x का कोफिशिएंट है ये, सो ये बन जाएगा x, 2 किसका कोफिशिएंट है, y का, सो x plus 2y plus 1 is equals to 2, ठीक है, 1z है जी, 1z is equals to 2 है, यानी z का कोफिशिएंट आपके पास क्या 1 है। ओके, z की वैल्यू भी है मेरे पास और y की वैल्यू भी है, इनको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लेस करूंगा, ठीक है। ये जो z और y की वैल्यू है इनको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लेस करूंगा, तो मेरे पास किसका रिजल्ट बन जाए, x I have to find, okay, plus 2 in place of y I have 5/3 and in place of z I have -20/9, 20/9 is equals to what, 2 है। इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिलेगा, like x is equals to x plus 5 2 is 10/3 and -20/9 is equals to 2। तो अगर यहाँ से मैं एलसीएम की बात करूँ या फिर इनको शिफ्ट कर देता हूँ तो x इज इक्वल्स टू व्हाट आ जाएगा, 20 -10/3 एंड प्लस 20/9। नाउ टेक इट्स एलसीएम, 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 2 यू विल गेट 18, और 9 को जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 is 9 -10 3 is -30, और 9 9 से कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, +20। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू, add them up, 38 और 8/9, this is the value of x, ठीक है, x की वैल्यू बन गई है आपके पास ये, ठीक है। ये तो हमारे पास सॉल्यूशन जब हमने क्या किया, गिवन मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट किया, एचेलन फॉर्म में। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सीखा क्या कि 3 वैल्यूज मेरे पास बनी है, x मेरे पास बना है 8/9, y की वैल्यू मेरे पास आई है 5/3 और z की वैल्यू मेरे पास बनी है -20/9, ठीक है। इसी को कन्वर्ट करना है किसमें जी, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय मीन ऑफ रो ऑपरेशन। अगेन हमारे पास रो ऑपरेशन ही रहेगा यहां पर भी। अब रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में होता क्या है, आपके पास जो लीडिंग एंट्री है उस कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी 0। लाइक फर्स्ट कॉलम को ऑब्जर्व करें, लीडिंग एंट्री के बिलो आपके पास 2 फर्दर एंट्रीज हैं, वो बोथ क्या हैं, 0 हैं, नो प्रॉब्लम। सेकंड कॉलम में जाएं, आपके पास जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है और इस 1 के बॉटम में तो 0 है, लेकिन इसके ऊपर क्या आपके पास 2 है जो कि नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। थर्ड रो में जाएं तो आपके पास जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है, इस 1 के ऊपर तो 0 है, एक
ओके, लेकिन इसे ऊपर वाले एलिमेंट को भी क्या होना है, 0 होना है। ये हम रो ऑपरेशन के थ्रू क्या करेंगे, 0 करेंगे। क्या करते हैं इसमें हम ऑपरेशन, ओके, रिड्यूस एचेलन फॉर्म में रो ऑपरेशन के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, 1 0 0, नो प्रॉब्लम विद इट। देखेंगे इस 1 के ऊपर मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है, और ये 2 किस में है, R1 में है। तो जिसमें चेंज आता है उसको पहले लिखें आप, R1, जिसकी मदद से आता है विद रिस्पेक्ट टू क्या चेंज आएगा आपके पास, R2। अच्छा, करते क्या होते हैं हम, ये 2 है और ये 1 है, इस 1 की हेल्प से आपने क्या करना है, इसको 0 बनाना है। अब कैसे 0 बनाएंगे हम इसे, 2R2, बेसिकली ये +2 था तो इसके एडिटिव इनवर्स से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। ओके, लेट्स सी, अगर ये वैल्यूज में इंसर्ट करूं तो R1 यानी मेरे पास है 1 - 2 मल्टीप्लाई बाय R2 की, इसको करस्पॉन्डिंग क्या यहाँ पे आपके पास 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 1, यानी ये एंट्री क्या रहेगी, 1 रहेगी। और ये जब पुट करता हूँ 2 - 2 इंटू R1, R2 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, द रिजल्ट इज 0। ओके, 1 है, इस पे क्या इफेक्ट आएगा, लेट्स सी, 1 - 2 इंटू R2 0 है, क्योंकि R2 की प्लेस पे क्या यहाँ पर 0 आ जाएगा आपके पास। ओके, 2 0 0, तो ये क्या रहेगा मेरे पास 1 ही रहेगा। ओके, यहाँ पे क्या चेंज आएगा 2 में, लेट्स सी, ये मैं रेज कर रहा हूं और ये फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं जी। R1 यू हैव 2 - 2 इंटू R2 में आपके पास है 5/3, 5/3। अब देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में, बेसिकली आपके पास जो 5 2 10 बन जाएगा, 3 2 6, 6 - 10 -4/3 आ जाएगा जी। ठीक है, ये ऑपरेशन जब इस एलिमेंट के ऊपर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास -4/3 बन जाएगा। ओके, जो सेकेंड रो है 0 1 एंड 0, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो थर्ड रो है 0 0 1, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और ये बन जाएगा आपके पास 5/3 और ये आ जाएगा -20/3 है जी। ओके, ये जो R2 है, अब ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म की कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। चूंकि आपके पास जो लीडिंग एंट्री है, इसके ऊपर क्या आपके पास कॉलम में 0 0 एंट्रीज आ गई हैं। ओके, थर्ड रो के ऊपर आए तो आपके पास 0 0 है, लीडिंग एंट्री आपके पास 1 है, 1 के ऊपर 0 है, और ये R1 में भी क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, तो इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं जी R3 में। ओके, बेसिकली अगेन चेंज किसके अंदर आएगा जी, R1 में आ जाएगा चेंज। उसको पहले लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या आ रहा है जी, R3 आ रहा है। ओके, तो ये +1 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल माइनस कर देंगे जी, -R3 आ जाएगा। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 एज इट इज, 0 1 0 एज इट इज। अब देखेंगे R1 में क्या है मेरे पास 1, माइनस R3 में क्या है 1, तो 1 - 1 द रिजल्ट इज 0। ठीक है जी। ओके, आपके पास ओके, R1 आपके पास है -4/3, माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, R3 की जगह पे आ जाएगा आपके पास 20/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन आपके पास 9 एलसीएम आ जाएगा। जब 9 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 एंड -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 -12, प्लस 9 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आ जाएगा 8/9, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 8/9, और ये -20/9 एज इट इज, नॉट 8/9। ठीक है जी, 8/9 -20/9 आ जाएगा। ओके, अब सॉल्यूशन देखते हैं आफ्टर कन्वर्टिंग द गिवन, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बने थे, इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब देखते हैं कि यहाँ से रिजल्ट्स क्या आते हैं। ये 1 बेसिकली किस चीज का कोएफिशिएंट है, x का, y का कोएफिशिएंट 0, z का कोएफिशिएंट 0, नो नीड टू राइट, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8/9। ओके, 0 x का कोएफिशिएंट है, 1 किसका कोएफिशिएंट है y का, और इक्वल्स टू 5/3। 0 0 x और y के कोएफिशिएंट हैं, और 1 किसका कोएफिशिएंट है z का, सो इट विल बी इक्वल्स टू -20/9 है। ठीक है, देखेंगे जो हमारे पास एचेलन फॉर्म का सॉल्यूशन बना था और जो रिड्यूस एचेलन फॉर्म का सॉल्यूशन बना है वो क्या है, आइडेंटिकल हैं, सेम सॉल्यूशन बने हैं आपके पास जी। ठीक है, ओके व्यूअर्स, आज का लेक्चर क्वाइट लेंथी भी है,
लेकिन ये बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक ही लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। लाइक एचएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, रिड्यूस एचएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, रैंक को डिफाइन करना हो, रैंक का बताना हो, फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इंसर्ट करके इक्वेशंस का क्या फाइंड करना हो, सॉल्यूशन फाइंड करना हो। ये थर्ड वे था जिसमें हमने क्या किया है, इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। और